बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मौलवी मोहम्मद नवाज सोकी और मेरे नाल जनाब मसूद चौधरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट। नाज़रीन, उन्होंने को जान तो पहले मैं एक छोटा जिहा मैसेज देसा। बड़े दूर दराज तो लोगों दी कालां आ रही हैं इस्लामाबाद के रोडों की पोजीशन है। असल तो असीं गल करांगे KPK की जिहड़ी सियासत ते हलचल मची हुई है, लेकिन यह बहुत जरूरी क्योंकि कई लोगों ने कोई मरीज लियाना होंदा है, कोई जो भी आया है, क्योंकि इस्लामाबाद दे विच हर बंदे दा बाहरों आना जाना होंदा है। माफी चाहना उदी सूरत हाल है कि मैं एक छोटा जिहा मैसेज देवांगा कि फिलहाल अगर इस सफर तू परहेज ही कर लो तो ज्यादा बेहतर। कोई पता नहीं होंदा, जाने रास्ता खुला होंदा है, वापसी ते बंद होंदा है, ते गैर जरूरी ना निकलो। बाकी ये कि पता कोई नहीं होंदा भी केड़ा चौक बंद है ते केड़ा खुल जासी। ये तो हो गई इस्लामाबाद की नवीं सूरत हाल जिहड़ी कि तुहानूं दस रहा। हुण नाज़रीन, KPK दे विच ज़ाहिर चीज़ है अली अमीन गंडापुर साहब ने दे दिता रिजाइन और सुहैल अफरीदी साहब नूं अक्सरियत भी हासिल है, लेकिन उहदे विच इह वे कि जिहड़ा सुनने च आ कि गवर्नर साहब कहंदे मैं अलबरदारी नहीं लवांगा। ये भाई और को पूछना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सवाल मेरा समझ गए हो? हाँ जी, समझ गए। कुछ लोग कहते कि वो बड़ा गरीब घराने तू है जी, ते एदा ते वो जड़ा सिलसिला जी जिस तरह वो बुजदार साहब सी पंजाब दा, ते ये चल किस तरह सकेगा। कुछ कहते बड़ा ललकार वाला आया। अगर वो ये गवर्नर साहब दे कोल अलबरदारी नहीं लेंदे ते बनेगा की? जरा ए साडे नाज़रीन नूं दस दिओ। शुक्रिया नवाज साहब। मैं अर्ज कर दूं आपको कि नाजरीन के लिए भी बता दूं जी कि अगर कानून के अंदर ना प्रोविजन मौजूद है, प्रोविजन मतलब कि कानून के अंदर एक तरीकाकार मौजूद है। अच्छा, सबसे पहली बात तो हलफ लेने से पहले की है जी। हलफ लेने से पहले की बात यह है कि इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ और उसके बावजूद पंजाब के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वोटिंग हो गई। अच्छा। और जो है आज वो वजीर आला बन गए। अच्छा। अब मसला ये है कि गवर्नर ने कहा कि मैं मुल्क शहर में नहीं हूं, 15 तारीख को वापस आऊंगा और 15 तारीख को वापस आके फिर आप मुझे इन पर्सन आके मिलें। ठीक। अच्छा, वजीर आला साहब को। हाँ, लेकिन इसमें लतीफा ये था कि जो 8 तारीख को वजीर आला ने, अली अमीन गंडापुर ने वजीर आला होते हुए इस्तीफा दिया था पहला 8 तारीख को, वो गुम हो गया था। माशाल्लाह जी, बड़ा भारा इस्तीफा है। कोई बहुत भारा इस्तीफा वो गुम हो गया था और उसके बाद अब फिर उन्होंने हैंड रिटन, हाथ से लिख के इस्तीफा दिया। वो जो हाथ से लिख कर दिया वो रिसीव हो गया। अच्छा। लेकिन गवर्नर हाउस ये कहता रहा कि गवर्नर्स ऑफिस ये कहता रहा कि हमें इस्तीफा पहला नहीं मिला, अब दूसरा मिला। अब हम देख के तो 15 तारीख को आपको बताएंगे। लेकिन जो उन्होंने लेटर जारी किया कानूनी तौर पे, जाहिर है रियासत पाकिस्तान मामला तो नहीं है ना, उसके अंदर उन्होंने ये गलती की कि उन्होंने 8 तारीख के लेटर का जिक्र कर दिया कि आपके 2 इस्तीफे में मौसूल हुए हैं। चलो, एक 8 तारीख को मौसूल हुआ यानी इसका मतलब ये है कि वो हमें मिल गया है, यानी 8 तारीख वाला। यानी पहले कहते हैं मिला नहीं, फिर कहते हैं मिल गया। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो दिन रिक्वायर्ड हैं, यानी अगर इस्तीफा दे वजीर आला, गवर्नर इस्तीफे को एक्सेप्ट ना करे तो इस्तीफा ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट तस्वर किया जाता है। उसका टाइम ये कानून के अंदर मौजूद है, प्रोविजन चीज है। अब उसी की बुनियाद पर, यानी पहले वाले इस्तीफे की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा को जो असम्बली है उसने इलेक्शन करवा दिए और जो सुहेल खान अफरीदी साहब हैं वो वजीर आला बन गए। गवर्नर ने ये कहा था अपने लेटर में, उसी में जिसमें उन्होंने 15 तारीख की बात की जी, उसमें उन्होंने कहा कि आप 15 तारीख तक कंटिन्यू करें, उसके बाद हम आपको मिलके फिर फैसला करेंगे। ये अली अमीन गंडापुर को कहा? जी हाँ। अच्छा, ये जरूरी क्यों था? ये जरूरी इस वजह से था कि अपोजिशन 3 उम्मीदवार मैदान में लेकर आई थी। अच्छा। और वो ये चाहते थे, जाहिर है टाइम मिल जाता तो वो जोड़ तोड़ करते, PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते, दाएं बाएं कुछ ना कुछ खबरें सुन रहे थे कि कुछ लोग जो है फसली बटेरे उड़ रहे हैं। आप ये देखें कि PTI की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है
लेकिन पीटीआई का वजीर आला ओपन हाउस मतलब होम रन पे बन गया, कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा, ऑपोजिशन जो है वो बाकायदा पीटीआई को गिराने के लिए धक्का लगा रही है, लेकिन ना तो ज्वाइंट उम्मीदवार ला सकी है और ना ही, यानी तीनों पार्टियां जो है वो अलग अलग अपना उम्मीदवार ला के तो उसके लिए लॉबिंग करती रही, और उसका जो टाइम है यानी वो मंडी ना लगे उसका टाइम ही नहीं दिया गया। अच्छा, अब यहां तक समझ आ गया, ठीक हो गया। पंजाब में पीटीआई की हुकूमत के दौरान जब तब्दीली आई पंजाब में जहां से, तो हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला बने थे, बिल्कुल। अच्छा, हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला बने तो पीटीआई का गवर्नर था, वो हलफ लेने को तैयार नहीं था। यही सेम बन गई, सेम कहानी थी। वहां पर यह हुआ कि स्पीकर चूंकि नून लीग का बन गया था तो नून लीग ने फिर हमजा शहबाज से हलफ ले लिया। अब इधर भी वही बात हो गई और हमजा शहबाज जो है वो वजीर आला बन के बाद में वो अदालत चले गए, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर फिर आगे अलग कहानी चलती जी जी। अब पार्टियां बदल लें, किरदार बदल लें, सिचुएशन वही है, वही आ गई है। यानी सियासतदानों ने इतने सालों में कुछ नहीं सीखा कि हम कर क्या रहे हैं। हालांकि इनको भी एक मिसाल तो देखिए, मिसाल बनानी चाहिए, मिसाल बनानी चाहिए। खुशी से कहते हैं यार दे, जिसकी मेजॉरिटी है या जिसकी माइनॉरिटी है उसको मानना चाहिए, उसको मानना चाहिए। जिसके पास वोट मौजूद है उसका जैसा भी है, जिस तरह भी है, जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए। ये जो काम हो रहे हैं मुल्क के अंदर, इनसे जमहूरियत मजबूत नहीं हो रही। लेकिन एक और बात आपको यहां पर एक और बात भी कर दूं, जी जी, जब हलफ बर्दारी के मामला तो होंगे तो अभी पंजौथा और जो जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, जी जी, वो सेक्रेटरी जनरल और दीगर जो पीटीआई की लीगल टीम है वो पेशावर हाई कोर्ट अभी ही चली गई है। अच्छा, और वो गई है पेशावर हाई कोर्ट अपने लिए अपने हक में फैसला लेने, अपने लिए रिलीफ लेने और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर लेने। ठीक है, जाहिर है वो इसीलिए गए होंगे कि जज फैसला दे दे या जज को शॉर्ट ऑर्डर दे दे, बर्दारी नहीं लेते तो मतलब आप, या शॉर्ट ऑर्डर दे दे और उसकी वजह से जो है वो वहां पर आ जाए। अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भरपूर अंदाज में बाकायदा, खैर वो तो गैर सियासी है, वो कहते हैं हमें क्या ठीक होने चाहिए, हमें क्या है, हाँ, मामला ठीक होने चाहिए। और बजाहिर उन्होंने इस सारे मामले के अंदर कोई खींचातानी की भी नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई चल रही है, अफगानिस्तान के साथ जो मामला हुए हैं आपके सामने हैं, जी जी, सबको पता है। तो केपीके की अहमियत जो है वो बड़ी अहम है। और अब एक कारकुन अगर वजीर आला आकर बैठा है तो और उसने जो पहले ही आते ही जो बयानात जारी किए हैं वेलफेयर से मुताल्लिक और लोगों की जो लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात और ताल्लुकात बनाने के लिए जो उसने बयानात जारी किए हैं आफरीदी साहब ने, वो बताते हैं कि वो पहले से डायरेक्शनल तैयारी करके आया है। अच्छा, वो रिहर्सल वगैरह कर ली थी, वो उसने रिहर्सल कर लिया कि मैंने बैठना है और किसको तब्दील करना है और किसको काम करना है, किसको अपने मतलब की जाहिर है। और दूसरा ये है कि सबसे बड़ी जो अली अमीन गंडापुर ने अपनी तकरीर में एक बात कही और वो बड़ी अहम है, वो उन्होंने कहा कि मैं ये साबित करना चाहता हूं कि मैं इमरान खान का वफादार, और इस वजह से मैंने मज़ाहमत नहीं की, मैंने मज़ाहमत नहीं की, लेकिन मैंने इस्तीफा दे दिया। मतलब मेरी बात करने का मतलब ये कि उनका चलो अच्छी बात है कि जो भी रही, उनका कहने का मतलब ये। सो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अब वजीर आला आया है, जाहिर है कि वो आया तो इमरान खान की मर्जी का है, वो तो दुनिया को पता है ना। ये तो मुमकिन, अब ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो इमरान खान की जो बयानिया है उसके साथ कितना खड़ा होता है, पूरा उतरता है कि नहीं। और अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन का वक्त दिया था कि इमरान खान 90 दिन में बाहर होंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, इस्तीफा दे के घर चले गए हैं। अब वो बरियो जिम्मा है। अब इस वजीर आला की पहली जो जिम्मेदारी है वो इमरान खान से मुताल्लिक मामलात हैं, और देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये मामलात किधर को जाते क्या होते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। नाज़रीन, वक़्त तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इतने मैनू शेर याद आ रहा जाती दफा, दुखों का संगती कोई नहीं बनता, शाला बखत न खावन डोले, वाह, जहां जहां बखत सलामत रहंदे सजण आण खलोंदे कोले।
ते सज्जन भी बन दुश्मन बंदे जो वक्तां विच पैदे रोले ताले वक्त सदा हिक नहीं रहता घड़ी मासे थे घड़ी तोले। तो नाज़रीन हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, ये वक्त आने जाने की चीज़ है। नेक दुआओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।